शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवत गीता जिसने भगवान ने सुनाई वो ज्ञान, जिसमें आत्मा का परिचय दिया, जिसने ये कहा कि मूढ़मती लोग मुझे नहीं जानते और मैं कोटों में कोई में भी कोई है जिन्हों को आकर के मैं मिलता हूं, वो मुझे पहचान सकते जो मेरे हैं। और तुम जो साधारण रीति से देखते हो, मैं ऐसा नहीं हूं। तुम मुझे इन चक्षुओं से नहीं देख सकते, तुमको उसके लिए चाहिए तीसरा नेत्र, उस नेत्र से तुम मुझे देख सकते हो। तो वो भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। और जब उनको देखते तो कहा है बस करो बस करो, सहन नहीं होता। तो ये ज्ञान है उनका, ये हर एक के बस की बात नहीं है। बाबा ने कल क्या कहा? मुरली एक दिन भी मिस नहीं करना। भगवान पढ़ाने आ रहा है, स्वयं भगवान, और वो कहे मुझे फुर्सत नहीं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई कह ही नहीं सकता मुझे फुर्सत नहीं। अगर कोई कहे भगवान पढ़ाने आ रहे हैं और मुझे उस समय फुर्सत नहीं है, क्या कहेंगे? वो अभाग्यशाली है, वो दुर्भाग्यशाली। भाग्य में नहीं, तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करे? बाबा का वाक्य। स्वयं भगवान जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने आ रहे हैं। तो भारतवासी समझते नहीं है। या तो श्री कृष्ण को कह देते, या राम को, या कोई तो अपने आप को ही परमात्मा कह देते हैं। वो जानते नहीं है कि परमात्मा कौन है। वो तो निराकार है, उनका नाम शिव है, सभी धर्मों में उसकी मान्यता है। गीता में भी लिखा हुआ है कि वो अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, असोचता, ज्ञान गुण के सागर है और वे निराकार है। तुम मुझे इन चक्षुओं से नहीं देख सकते। और बाइबल में भी कहा है गॉड इज लाइट। कुरान में कहा है अल्लाह नूर है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है एक ओंकार निराकार। बुद्ध धर्म में भी कहा है प्रकाश है, वो एक तेज है। ज्ञान को जास्ती महत्व दिया। हर धर्म में उनकी मान्यता ऐसी है, प्रकाश स्वरूप। परमात्मा का साक्षात्कार होता तो प्रकाश स्वरूप दिखाई देता। एक मूवी है आई थी, इसका नाम था गाइड। वो रहता गाइड, दूसरों को कुछ दिखाने वाला, और भगवान उसका गाइड बन जाता। वो रहता है चोर, और किसी गांव में उसने पनाह ली है छुपने के लिए, और कह रहा है कि मैं साधु हूं। तो रास्ते से जा रहा है और बच्चों को टीचर पढ़ा रहे, अरे साधु महाराज आप इनको कुछ बताओ। उसने मजाक मजाक में क्या कह दिया? भगवान पे भरोसा रखो। एक गांव में
बरसात नहीं हुई थी, तो किसी संत ने उपवास किया तो बरसात आ गई। भगवान पे भरोसा रखो, वो क्या नहीं कर सकता। हम उसके बच्चे हैं ऐसा कह करके वो चला गया, सही में बरसात नहीं हो रही और अकाल है, खाने को कुछ नहीं है। कोई तो भी उनके लिए अन्न लेकर के गया, खाओ खाना, तो क्यों झगड़ रहे बोले सब, तो खाने के लिए अनाज नहीं है। देखो बोले अगर तुम झगड़ोगे तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे ही बोल दिया इसने, तो झगड़े ना हो। इसने लगा दिया कि जैसे उन्होंने कहा था ना बरसात नहीं होंगी, तुम न खाए तो बरसात होती, अब इन्होंने ठहरा लिया है मैं खाऊंगा ही नहीं। अब वो मांग भी रहा है तो उसको दे नहीं रहा कोई भोजन, जबरदस्ती उससे उपवास करा लिया। अब वो भागने की कोशिश कर रहा है तो उसको जाने नहीं दे रहा कोई। ऐसा दिखाया, लेखक ने ऐसा लिखा उसमें, कहानी बनाई। और मोबाइल को साइलेंट ही करके रखना। और अब क्या हुआ कि जबरदस्ती उससे वो करवा लिया। अब उसके मन में प्रश्न उठा कि ऐसा होता रहता है क्या, अगर मैं उपवास करूं भगवान से कुछ मांगू तो मिलता है क्या, वो देता है क्या, अपने बच्चों की सुनता है क्या। अब तो यही समझना है बस। तो वो सही में उपवास को बैठ गया, वो बैठा तो कई लोग उपवास को बैठ गए। उससे फायदा ये हो रहा है कि अनाज बच रहा है, अनाज है नहीं, अकाल पड़ा है। तो आखिरी में इतना वो उसमें खो जाता है कि उसकी बातचीत दिखाई भगवान के साथ। उसमें भी भगवान कैसे दिखाया, प्रकाश, जैसे लाइट जल रहा है, और उसकी बातचीत दिखाई उसमें आखिरी में। तो और आखिरी में वो कहता है कि तुम मेरे में इतने लीन हो गए, तो उसको वो लेकर के चले गए, मर जाता हो, ऐसी कहानी दिखाई। लेकिन मार्मिक स्टोरी है, भगवान दिखाया उसमें। तो उस लेखक को भी भगवान दिखाना था, तो कैसा दिखाया उन्होंने, निराकार, लाइट दिखाया, लाइट। तो भारतवासी समझते नहीं। पहले तो ये समझे कि ज्ञान का सागर वो है परमपिता परमात्मा, उनका नाम शिव है। शिव कहते तो ऐसा दिल में कुछ होता ना, शिव ऐसा धड़कता थोड़ा उसके लिए, भगवान के लिए।